वेलकम बैक स्टूडेंट्स। मैं सर्जेट एकेडमी से नीरज पाठक आप सभी का ट्रिपल सी लेक्चर सीरीज की नेक्स्ट वीडियो में मोस्ट वेलकम करता हूं। जैसा कि आपको पता है ट्रिपल सी कोर्स या ट्रिपल सी सर्टिफिकेट गवर्नमेंट द्वारा ऑथराइज्ड होता है। इसकी बहुत जगह पर वैल्यू होती है और बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब्स में और प्राइवेट जॉब्स में ट्रिपल सी सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होती है। तो हमने ट्रिपल सी एग्जामिनेशंस के लिए एक लेक्चर सीरीज तैयार की है जिससे आप सीख कर ईजिली कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज और कंप्यूटर की बेसिक एप्लीकेशंस को चलाना, साथ के साथ कंप्यूटर के बाकी फंक्शंस को ईजिली सीख सकते हैं और उसके हेल्प से आप ट्रिपल सी के एग्जामिनेशन को ईजिली क्रैक कर सकते हैं। तो स्टूडेंट फटाफट स्टार्ट करते हैं हमारे टॉप मोस्ट वैल्यूएबल एमसीक्यू क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, स्कैनर इज विच टाइप ऑफ डिवाइस। जो स्कैनर होता है वो किस टाइप की डिवाइस है। ऑब्वियसली बात है, स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस उन डिवाइस को कहते हैं जिसके थ्रू कंप्यूटर को डेटा या फिर इंस्ट्रक्शंस। इनपुट डिवाइस उन डिवाइस को कहते हैं जिसके थ्रू कंप्यूटर को डेटा या इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं। तो स्कैनर की हेल्प से आप किसी भी फ्लैट पेपर या फिर 3D ऑब्जेक्ट को ईजिली स्कैन कर कर वो सारा डेटा कंप्यूटर के अंदर फीड कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी मेमोरी। इनमें से कौन सी आपकी प्राइमरी मेमोरी कहलाई जाएगी। पहला इसमें रैम है, फिर फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क एंड ऑप्टिकल डिस्क। इसका जो आंसर होगा वो आपका रैम होगा। ठीक है, रैम को हम प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो आपका प्रोसेसर होता है, एक्चुअल में कंप्यूटर उसे ही बोलते हैं, हार्ट ऑफ कंप्यूटर भी बोल सकते हैं उसे, जो वो डायरेक्टली कनेक्टेड होता है जिस भी मेमोरी डिवाइस से वो डायरेक्टली कनेक्टेड होता है वो आपकी रैम होती है। जिस तरीके से हम अपने खास दोस्त को प्राइमरी दोस्त बोलते हैं, उसी तरीके से जो प्रोसेसर होता है वो जो आपका भी प्रोसेसर होता है वो डायरेक्टली कनेक्ट होता है किससे? आपकी रैम से। तो इसीलिए रैम को हम प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं, क्योंकि प्राइमरीली जो भी प्रोसेसर को जो भी डेटा की जरूरत होती है कैलकुलेशंस के लिए वो किससे लेता है? वो होती है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। एक कलेक्शन ऑफ 8 बिट इज कॉल्ड। 8 बिट के कलेक्शन को हम क्या बोलेंगे? तो 8 बिट मिलकर क्या बनाएंगी? एक बाइट बनाएंगी। क्या बनाएंगी? एक बाइट बनाएंगी। तो ये ध्यान रखना, एक बिट सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, उसके बाद 8 बिट मिलाकर बिट्स इक्वल टू 1 बाइट। इसी तरीके से फिर आगे चलता जाएगा, जैसे कि 1024 बाइट इक्वल्स टू 1 KB आ जाएगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। व्हाट इज द मदरबोर्ड। मदरबोर्ड आपका क्या है? सॉफ्टवेयर है या हार्डवेयर है? जैसे कि आपको पता होगा जो कंप्यूटर डिवाइस है वो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों से मिलकर बनी हुई होती है। तो इसमें क्या पूछा है कि जो मदरबोर्ड है वो हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर है? तो आपका जो मदरबोर्ड है वो आपका हार्डवेयर होगा। ठीक है, नेक्स्ट इज मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर्स आर। कंप्यूटर की जो मेजर मतलब सबसे मुख्य आपकी विशेषताएं हैं वो कौन कौन सी हैं? तो इसमें क्या होगा? स्पीड भी होती है, एक्यूरेसी भी होती है, स्टोरेज कैपेसिटी भी होती है। दैट मीन्स ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट इज लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर। इसमें से कंप्यूटर की एक लिमिट्स के डिमेरिट्स बोल सकते हैं या लिमिटेशन भी बोल सकते हैं कि क्या है? नॉन एक्यूरेट, नहीं एक्यूरेट होता है, नो फीलिंग। हाँ, तो कंप्यूटर के अंदर क्या होती है? फीलिंग्स नहीं होती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा? नो फीलिंग्स। तो नेक्स्ट है बेटा, डिवाइस बाय विच द रिजल्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कंप्यूटर इज कॉल्ड विच डिवाइस। मतलब उसको कौन सी डिवाइस बोलेंगे जहां से आपका आउटपुट यूजर को मिलता है। कंप्यूटर जो कैलकुलेशन करता है, कैलकुलेशन करने के बाद जो रिजल्ट आता है वो आउटपुट किस टाइप की डिवाइस से मिलेगा? इनपुट डिवाइस से तो डेटा और इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को जाते हैं। इनडायरेक्ट डिवाइस गलत आंसर हो गया, तो डेट मीन्स नन ऑफ दिस तो यहाँ पे है ही नहीं। तो यहाँ पे आपका आएगा आउटपुट डिवाइस इज द राइट आंसर। आउटपुट डिवाइस ऐसी डिवाइसेस होती हैं जिसके थ्रू जो कंप्यूटर ने कैलकुलेशंस की हैं, आपके इंस्ट्रक्शन देने के बाद उसके बाद जो रिजल्ट आता है वो आपको या फिर यूजर्स को रिसीव होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है विच ऑफ दीज इज इनपुट डिवाइस। इनमें से कौन से इनपुट डिवाइस है? कीबोर्ड इनपुट डिवाइस होती है, माउस भी इनपुट डिवाइस होती है, माइक्रोफोन भी इनपुट डिवाइस होती है, देन ऑल ऑफ द अबव। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पी रोम इज यूज्ड एज प्राइमरी मेमोरी। क्या पी रोम को हम प्राइमरी मेमोरी की
तरह यूज़ कर सकते हैं, तो इसका आंसर आएगा ट्रू। ट्रू इज मतलब कर सकते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए न्यू फोल्डर कैन नॉट बी क्रिएटेड ऑन द डेस्कटॉप। डेस्कटॉप के अंदर आप नया फोल्डर नहीं बना सकते। तो ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है या फॉल्स है? तो क्या है, आप डेस्कटॉप के अंदर नया फोल्डर बना सकते हैं। दैट मीन्स ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है, तो आंसर आपका फॉल्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हैव अ कोर नेम्ड एज, कि जो लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके कोर को क्या बोलेंगे हम? तो उससे क्या बोलते हैं हम? कर्नल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच शॉर्टकट आर यूज टू कट समथिंग इन द विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। कि विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको कुछ चीज़ कट करनी है या फिर मूव करनी है एक जगह से दूसरी जगह पर, तो आप किस शॉर्टकट की का यूज करेंगे? तो ये ध्यान रखना, आंसर इज Ctrl+X। दो चीज समझना, Ctrl+C होता है बेटा कॉपी करने के लिए, यहाँ पे L है। Ctrl+X होता है कट करने के लिए, इस बात का ध्यान रखना। कॉपी, X होता है कट करने के लिए, और पेस्ट करने के लिए होता है Ctrl+V। किसके लिए होता है? पेस्ट। अच्छा, तो कॉपी और कट में क्या डिफरेंस होता है? कॉपी मतलब जब आप कहीं से कोई चीज या टेक्स्ट है उसकी एक डुप्लीकेट कॉपी बनाकर यहां पर पेस्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स वो उसे बोलते हैं कॉपी करना। कट मतलब आपको ये जो टेक्स्ट है या फिर इमेज है कुछ भी है उसको यहां से मूव करना है और यहां पर आपको उसको पेस्ट करना है। उस कंडीशन में आप Ctrl+X मतलब कट करेंगे, दैट मीन्स वहां से हटा देंगे, यहाँ से हटा देंगे, और कहाँ से? यहाँ से हट के इधर वो मूव हो जाएगी, एक जगह से दूसरी जगह पर मूव हो जाएगी। उस कंडीशन में हम Ctrl+X और Ctrl+V करेंगे जब हमको दोनों जगह चाहिए होगा। सोर्स में भी वो एलिमेंट चाहिए और जहाँ आपको पेस्ट करना है डेस्टिनेशन उधर भी वो एलिमेंट चाहिए, उधर आप Ctrl कॉपी और Ctrl+V Ctrl पेस्ट करेंगे। ठीक है, वहाँ पे कॉपी करेंगे। कट कहाँ यूज होगा? जब आप मूव कर रहे हैं वहाँ से हटा देंगे सोर्स से और कहाँ डाल देंगे? डेस्टिनेशन में डाल देंगे। नेक्स्ट इज, यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड्स कैन वी पार्टीशन ए हार्ड ड्राइव। इनमें से किस कमांड के थ्रू आप अपने हार्ड डिस्क के अंदर पार्टीशन कर सकते हैं? पार्टीशन मतलब सपोज आप क्या करते हैं, सपोज आपके पास 250 GB की क्या है हार्ड डिस्क है, तो आप फिर पार्टीशन कर देते हैं। मतलब सपोज कुछ एरिया आप ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए रखते हैं, कुछ एरिया आप क्या करेंगे अपने म्यूजिक उसके लिए लिखेंगे, वीडियोज़ के लिए, कुछ एरिया जहाँ पर आप क्या करेंगे अपने फोटोज़ वगैरह रख सकते हैं, कुछ एरिया जहाँ पर हम डिजिटल डॉक्यूमेंट्स को रख सकते हैं। इस तरीके से हम पार्टीशन करते हैं अपने हार्ड डिस्क का। तो ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी ऐसी क्या बोल सकते हैं कमांड है जिसके थ्रू आप एक हार्ड डिस्क को मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं? तो आंसर इज F डिस्क हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, शॉर्टकट की टू ओपन स्टार्ट मेन्यू इज। स्टार्ट मेन्यू की आपकी शॉर्टकट की क्या है? तो उसके लिए सिंपल ऑप्शन है विंडोज़ लोगो। जैसे आप विंडो को बटन आप प्रेस करेंगे अपने आप जो आपके कीबोर्ड में, वैसे ही आपका स्टार्ट मेन्यू ओपन हो जाएगा या फिर आपको दिखने लग जाएगा। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू शो द डेस्कटॉप। डेस्कटॉप को शो कराने के लिए, जैसे आप किसी और में भी आपको डेस्कटॉप में जाना है तो उसकी शॉर्टकट की क्या होती है? तो Windows+D। जैसे ही आप यहाँ पर हैं तो आपको डेस्कटॉप में जाना, तुरंत आप डेस्कटॉप में चले गए और वापस आप उधर आ गए जिस एप्लीकेशन में है, तो इसका क्या आ जाएगा? Windows+D। विच ऑफ द माउस टेक्निक इज नॉट यूज्ड इन विंडोज़। विंडो के अंदर इनमें से कौन सी जो माउस टेक्निक है वो यूज़ नहीं होती है? लिफ्टिंग, ड्रैगिंग, डबल क्लिकिंग, क्लिकिंग। तो ड्रैगिंग होती है एक जगह से दूसरे उठाना, डबल क्लिकिंग मतलब 2 बार क्लिक करके ओपन कर देना, क्लिकिंग मतलब सिंगल क्लिक करना। तो दैट इज लिफ्टिंग इज दैट एक्शन दैट वी कैन नॉट परफॉर्म इन विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। द आंसर इज लिफ्टिंग। लिफ्टिंग आप विंडोज़ के अंदर नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज शॉर्टकट की टू रिबूट द कंप्यूटर इज। कंप्यूटर को रिबूट रिस्टार्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है? तो क्या होता है? Ctrl+Alt+Delete। क्या होगी? Ctrl+Alt+Delete। उसके बाद आता है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GUI। GUI की फुल फॉर्म क्या होती है? तो सिंपल है, G से मतलब होता है ग्राफिकल, U से मतलब यूजर, I से मतलब इंटरफेस। द राइट आंसर इज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। देखिए, आप जब कंप्यूटर को यूज करते हैं तो
जो आपके मॉनिटर पे दिखाई देता है, ये आपके आपके फ़ोन की स्क्रीन पे दिखाई देता है, ठीक है, वो उसके अंदर जो भी आपको इंटरफेस दिख रहा है वहाँ पर आइकन्स बने होंगे, तो क्या बन रहा है, वो ग्राफिक बना हुआ होता है। क्या बना हुआ होता है, ग्राफिक। तो उसे क्या बोलते हैं, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। तो ओल्ड टाइम का हमारे कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम थे, उधर क्या होता था, आपको ग्राफिक ना दिखते हुए टेक्स्ट दिखता था। क्या दिखता था, टेक्स्ट दिखता था, कुछ लिखा हुआ। तो उसे क्या बोलते थे, CLI या फिर CUI। CLI का मीन्स होता है कमांड लाइन इंटरफेस। CU का मतलब, आई का मतलब होता है करेक्टर यूजर इंटरफेस। दैट मीन्स आप कमांड की हेल्प से कुछ इंटरेक्शन कर रहे हैं विंडो से। CUI का मतलब आप करेक्टर बेस्ड इंटरेक्शन कर रहे हैं, किससे, विंडो, अपने कंप्यूटर से, है ना। उसका जैसे कि आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे आपने यहाँ पे CM डाला, कमांड प्रॉम्प्ट होता है, इसको ओपन करेंगे तो ये आपका जो इंटरफेस दिखाएगा, ये देखिए, ये जो इंटरफेस है, ये कौन सा इंटरफेस है आपका, CUI या CLI बोल सकते हो, कमांड लाइन इंटरफेस या करेक्टर यूजर इंटरफेस। तो इसके अंदर हम जो बैक जाना हो तो बैक जाने के लिए है, दूसरी ड्राइव में जाने के लिए ऐसे दूसरी ड्राइव में जा सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे C ड्राइव है ओनली, D ड्राइव हमने नहीं बनाई है, तो यहाँ पे कितने फाइल और फोल्डर हैं, इससे पता चलता है कितने फाइल एंड फोल्डर आपके C ड्राइव के अंदर है। तो ये सब क्या है, आपका कमांड लाइन इंटरफेस, यहाँ पे हम कमांड दे रहे हैं, देन वो एक्शन परफॉर्म हो रहा है, या फिर करेक्टर यूजर इंटरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विंडोज 10 हैज डिफरेंट एडिशन, क्या कितने कितने अलग अलग इसके डिफरेंट एडिशन, दैट इज 5 एडिशन है इसके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग एडिशन ऑफ विंडो 10, विंडो 10 के अंदर ऐसा कौन सा एडिशन है जिसके अंदर सबसे कम फीचर्स हैं, दैट इज होम। होम के अंदर सबसे कम फीचर्स हैं विंडोज के जितने भी एडिशंस हैं। उसके बाद है मेमोरी मैनेजमेंट इज एन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ OS, ठीक है। क्या मेमोरी मैनेजमेंट कंप्यूटर के अंदर जो भी आपके फंक्शंस हैं, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका जो जितने भी फंक्शंस होते हैं, जैसे बहुत सारे फंक्शन होते हैं आपके विंडोज़ के, डिवाइस मैनेजमेंट हो जाता है, मेमोरी मैनेजमेंट हो जाता है, ठीक है, ये बहुत अलग अलग फंक्शंस हो जाते हैं। तो उसमें से क्या इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि नहीं है, तो आंसर इज ट्रू, भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका है कि मेमोरी को मैनेज करना आना। अगर मेमोरी मैनेज करना पॉसिबल नहीं होगा किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, तो आपका फ़ोन क्या क्रैश कर जाता है, या फिर आपकी एप्लीकेशंस अच्छे से रन नहीं कर पाएंगी आपके कंप्यूटर के अंदर। नेक्स्ट इज लाइनक्स इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, क्या लाइनक्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, द आंसर इज फॉल्स, कि नहीं, ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं। तो आपको थोड़ा बता देते हैं कि सॉफ्टवेयर जो होते हैं दो टाइप्स के होते हैं, जनरली दो टाइप्स के होते हैं। वैसे कैटेगरी में अगर अब नई कैटेगरी आई थी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की, तो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, एक होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्या होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर। एक थर्ड कैटेगरी आ गई है जिसे वो हम बोलते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो समझ लेते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं जो आप किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए या स्पेशल पर्पस के लिए बना रहे हैं, वो आपके क्या हो जाएंगे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे MS वर्ड है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक सॉफ्टवेयर आता है, उसका काम क्या है, एक स्पेसिफिक काम को डॉक्यूमेंटेशन के लिए यूज होगा, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कोई गेम है, वो क्या, केवल गेमर्स के लिए, वो क्या हो गया आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। या फिर स्पेसिफिक यूजर्स, जैसे कि किसी आप कंपनी के लिए सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, या फिर आप टाटा कंपनी है, वो अपने कंपनी को रन कराने के लिए कोई सॉफ्टवेयर बना रही है, मशीन को रन कराने के लिए कोई सॉफ्टवेयर बना रही है, तो वो क्योंकि सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गए जो स्पेसिफिक यूजर्स या फिर स्पेसिफिक टाइप के काम को करने के लिए बनाए जाते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर हो तो सिस्टम्स के लिए बनाए जाते हैं, सिस्टम को अच्छे से रन कराने के लिए बनाए जाते हैं, जैसे विंडोज़ हो गई है, ठीक है, बूटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गए हैं, ये सब सिस्टम क्या हो गया आपके, जो छोटे मोटे सॉफ्टवेयर हो गए सब सारे, ये आपके सिस्टम, जो सिस्टम्स को, जैसे एंड्रॉयड हो गया, ठीक है, ये भी क्या है, आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ऐसे ब्रॉड कैटेगरी में तो नहीं आता, फिर भी आते हैं, जैसे कि आपके कुछ, जैसे मेमोरी मैनेजमेंट के लिए कुछ हो जाता है ना, कि आपकी डेड मेमोरी है, या फिर क्या बोलते हैं अनयूज मेमोरी, उसको ऑर्गेनाइज कराने के लिए, या फिर क्लीन करने के लिए, क्लीनअप आता है ना, डिस्क क्लीनअप, ये सब क्या है आपके ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो थोड़ा बहुत छोटा मोटा काम कर लेते हैं, उसे क्या बोलते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बोलते हैं।
नेक्स्ट इज व्हाट इज द मैक्सिमम फॉन्ट साइज इन लिब्रे ऑफिस राइटर। जो डॉक्यूमेंटेशन के लिए हम लिब्रे ऑफिस का यूज कर रहे हैं उसमें आपका मैक्सिमम फॉन्ट साइज क्या है 999.99। ठीक है, ध्यान रखना। व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर सेव एज इन लिब्रे ऑफिस राइटर। तो उसके जो आपका पहली बार सेव करते हैं या सेव एज करते हैं तो उसकी शॉर्टकट की क्या है, तो ये सब आपको याद करना चाहिए, Ctrl+Shift+S। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर इंसर्टिंग अ टेबल इन लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर में जो आपकी टेबल को इंसर्ट करना है उसके लिए शॉर्टकट की क्या है, द आंसर इज Ctrl+F12। इस बात का फटाफट ये शॉर्टकट कीज आपको याद होनी चाहिए, ये आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू क्लोज द करंट विंडोज इन लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर में जो आपके अभी कोई भी विंडोज ओपन है उसको फटाफट वहां से एग्जिट करने के लिए आपकी शॉर्टकट की है Ctrl+W। व्हाट इज द डिफॉल्ट फॉन्ट साइज इन द लिब्रे ऑफिस राइटर का डिफॉल्ट क्या है आपका फॉन्ट साइज आपका 12, जो बाय डिफॉल्ट आपको जैसे ऑन करेंगे तो ये आपको 12 मिलेगा। नेक्स्ट इज व्हाट इज लिब्रे ऑफिस राइटर। क्या है, डॉक्यूमेंटेशन एक सॉफ्टवेयर है, तो क्या काम करता है, वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम। स्प्रेडशीट नहीं होता है, स्प्रेड देखो वर्ड होता है जहाँ पे आप डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, स्प्रेडशीट जहाँ पे आपका जो डेटा होता है किस में अरेंज होता है, रोज एंड कॉलम से। प्रेजेंटेशन जहाँ पीपीटी है बोल सकता हूँ, और पीपीटी मतलब प्रेजेंटेशन बना रहे हो। ठीक है, फिर उसके बाद नन ऑफ दिस तो नहीं है, तो आंसर है आपका वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कैन नॉट क्रिएट मल्टी लेवल लिस्ट इन लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर में आप मल्टी लेवल लिस्ट नहीं बना सकते हैं, ये स्टेटमेंट है, क्या ट्रू है या फॉल्स है, तो ये आपके ट्रू है। नेक्स्ट इज विच की इज यूज्ड इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड टू मूव द बिगिनिंग ऑफ द लाइन। एक लाइन के स्टार्टिंग में आने के लिए शॉर्टकट की आपकी क्या है, दैट इज होम बटन। ठीक है, नेक्स्ट है विच एलिमेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट कैन बी कलर्ड इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ठीक है, तो क्या है विच एलिमेंट मतलब कौन सा एलिमेंट है ऑफ अ डॉक्यूमेंट, किसी भी डॉक्यूमेंट का कैन बी कलर्ड, जो इसको हम कलर कर सकते हैं। तो टेबल को भी कलर कर सकते हैं, टेक्स्ट को भी कलर कर सकते हैं, ग्राफिक को भी हम कलर कर सकते हैं, तो क्या होगा ऑल एलिमेंट्स। नेक्स्ट इज इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड विच की इज यूज टू डिलीट कैरेक्टर टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर। जैसे आपने कुछ लिखा हेलो माय नेम इज, अब आपका यहां पे मैं देता हूं मैं नीरज। ठीक है, अभी आपका कर्सर इधर है तो आपको मैं समझा देता हूं, ये एक स्पेस है। हाँ, अगर आपको लेफ्ट साइड की के एलिमेंट को डिलीट करना है, ठीक है, कर्सर आपका यहां पर है, अगर आपको लेफ्ट साइड के, बहुत इजी मतलब समझने वाला क्वेश्चन है और आ भी सकता है, ये कर्सर से लेफ्ट साइड को डिलीट करना है तो आप दबाएंगे बैक स्पेस। क्या दबाएंगे, बैक स्पेस। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये आ गया कि अगर आपको कर्सर से राइट साइड वाला डिलीट करना है तो आपकी की आती है डिलीट की। कौन सा दबाएंगे, डिलीट की। तो यहाँ पे आंसर तो बैक स्पेस होगा। तो इस बात का भी ध्यान रखना है, अगर आपके क्वेश्चंस में ये पूछा जाता है कि आपके कर्सर से आपको राइट साइड का एलिमेंट को डिलीट करना है तो दैट इज आपको डिलीट की आपका आंसर हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखना। तो इस कंडीशन में तो लेफ्ट में करना, लेफ्ट में आपका बैक स्पेस यूज होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द स्टेटस बार इज द बॉटम बार ऑफ द राइटर विंडो। राइटर विंडो का सबसे बॉटम बार क्या स्टेटस बार होता है, वो सभी विंडो का लगभग एक जनरल का महीने में क्या हो जाता है, स्टेटस बार सबसे बॉटम में होता है। तो इसमें आपका ट्रू मोस्टली में होता है। इन लिब्रे ऑफिस कैल्सी, देखो जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट जो सॉफ्टवेयर है वो माइक्रोसॉफ्ट के जितना भी पूरा ऑफिस का पैकेज है उसके अंदर जो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है वो आपका एक्सेल आता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। उसी तरीके से लिब्रे ऑफिस में जो आपका कैल्सी होता है वो क्या होता है, एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होता है। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर मतलब जिसमें आपका डेटा रोज एंड कॉलम्स में रखा जाता है। ठीक है, उसे बोलते हैं स्प्रेडशीट। तो इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर का नेम है लिब्रे ऑफिस का, उसका नाम है आपका कैल्सी। तो ये बोल रहा है ए फॉर्मूला ऑलवेज स्टार्ट विद, क्या किस फॉर्मूले को हम हमेशा किससे स्टार्ट करते थे, आंसर इज इक्वल टू। तो आपके एक्सेल में भी होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। व्हाट इज द लास्ट रो और कॉलम इन लिब्रे ऑफिस कैल्सी। लिब्रे ऑफिस कैल्सी में लास्ट कॉलम या फिर क्या बोलते हैं लास्ट रो कौन कौन सी होती है। तो रो क्या है आपकी, तो आपका आंसर आएगा सी। क्या आएगा 10,48,576 और आपका कॉलम क्या होगा AME, आपका लास्ट कॉलम होगा और ये आपकी लास्ट रो होगी। इस बात का ध्यान रखना।
नेक्स्ट इज व्हाट इज द फाइल एक्सटेंशन ऑफ कैल्सी इन लिब्रे ऑफिस। तो आपको ना कैल्सी का नहीं हर एक, अब जैसे कि क्वेश्चन है दैट मीन्स आपको और क्वेश्चन को भी इससे रिलेटेड कवर करने हैं। जैसे डॉक क्या होता है, अब जो नए वर्जन है उसमें क्या डॉक एक्स किसके लिए होता है, वर्ड के लिए। एक्सटेंशन क्या होता है, जिससे आपको पता चले कि वो किस टाइप की फाइल है। सपोज अगर किसी के पीछे जैसे हो गया कोई पिक लिख दी, पिक डॉट जेपीजी, दैट मीन्स उसके अंदर क्या है, कोई इमेज होगी। अगर किसी के नाम जैसे हमने यहाँ पे रिजल्ट लिख दिया, रिजल्ट, ठीक है, डॉट डॉक एक्सेल वाले, दैट मीन्स ये एक वर्ड की फाइल है। एक्सेल किस लिए होता है, दैट मीन्स वो एक एक्सेल की फाइल है, ठीक है। तो इस तरीके से आएगा तो आपको समझ में आता है कि इसका आंसर आएगा और जो बाकी सब हो चुके हैं, ठीक है। इस बात का ध्यान है, सबके आपको एक्सटेंशन याद करके जाने हैं। व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर टू ओपन द सेल फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स इन द लिब्रे ऑफिस कैल्सी, ठीक है। इस तरह के मोस्टली क्वेश्चन तो नहीं आएंगे, फिर भी एक आध चीज़ें ऐसे याद करके जाना है। शॉर्टकट कीज मोस्टली आपको याद करके जानी है। आपको वहाँ पे इजी, अगर आपको फुल मार्क्स के आसपास अपने मार्क्स को लाना है तो थोड़ा डीप में पढ़ के आपको करके आना पड़ेगा। तो क्या व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ओपन द सेल फॉर्मेट, सेल फॉर्मेट मतलब सेल की फॉर्मेटिंग करते हैं, फॉर्मेटिंग में स्टाइलिंग करेंगे, उसके लिए उसके डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए आपका कौन सी शॉर्टकट की आंसर इज Ctrl+1, ठीक है। रोज इज आइडेंटिफाइड बाय नंबर्स etc, क्या रोज को हम 1 2 3 से आइडेंटिफाई करते हैं, हाँ 1 2 3 से करते हैं, तो इसका आपका ट्रू आंसर आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉपुलर डॉस बेस्ड स्प्रेडशीट पैकेज, इसमें से ऐसा कौन सा है जिसको आप डॉस बेस्ड, डॉस ना डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी हमने दिखाया था ना, उसके लिए कौन सा आपका स्प्रेडशीट पैकेज था, लोटस। वर्ड क्या है आपका ना, देखो जीयूआई में था, ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, एक्सेल भी आपको जीयूआई में, तो क्या लोटस आपका आंसर आएगा। तो स्टूडेंट्स आज हमने 40 मोस्ट वैल्यूएबल एमसीक्यू क्वेश्चंस को देखा और उसके क्या आंसर्स हैं वो देखा। और इस बात का भी ध्यान रखना जितने भी आपके क्वेश्चंस आए हैं तो इससे मिलते जुलते क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। तो हम आगे की वीडियो में 40 करके या 50 या 100 करके और भी एमसीक्यू क्वेश्चंस आपके सामने लाते रहेंगे, जिससे आपको एग्जाम देने में ज़्यादा कठिनाई महसूस नहीं होगी और इजीली आप सारे क्वेश्चंस के आंसर दे पाएंगे। और बाकी हम इस चैनल में CCC एमसीक्यू क्वेश्चंस के अलावा CCC के अंदर जितनी भी या फिर कंप्यूटर के अंदर और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उन सबको इजी लैंग्वेज में आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे। और हमने बहुत सारा कंटेंट उसमें रेडी किया है। अगर हमारे कंटेंट को आप देखना चाहेंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आइकन को क्लिक करें। हम आपके लिए और भी मोस्ट वैल्यूएबल टॉपिक्स को जो कंप्यूटर साइंस, CCC और अदर कंप्यूटर रिलेटेड टॉपिक्स होंगे, चाहे वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक्स हों या फिर न्यू एज कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक्स हों या फिर नई टेक्नोलॉजी जो आई है उसको समझने में आपको परेशानी आ रही हो, उन सारी वीडियोस को हम इस चैनल में कवर करेंगे। और हम बाकी CCC टॉपिक्स को भी कवर करेंगे, जिससे आप प्रैक्टिकली CCC के अंदर जो भी टॉपिक्स हैं उसको समझ पाएँ और कंप्यूटर को आप चलाने में आपको ज़्यादा कठिनाई महसूस ना हो। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।